हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धनश्री है और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरी जर्नी आफ्टर द डिलीवरी कैसी रही इन द हॉस्पिटल। जो भी 3-4 दिन मैंने स्पेंड किए उसमें आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट आपको मिलती है आफ्टर द डिलीवरी। अगर आप मुझे पिछले 2 वीडियो से फॉलो करते आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह देख लीजिए टिल द एंड, क्योंकि दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर नाउ। आपका एडमिट होने से लेके आपके ऑपरेशन से लेके टिल द डिस्चार्ज, आप इस तीनों वीडियो में पूरा प्रेगनेंसी जर्नी कवर कर लोगे। एंड डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली उस मॉर्निंग अराउंड 9 से 10 के बीच में मेरी डिलीवरी हो चुकी थी एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो मेरे बच्चे को मैंने देखा, मेरे बच्चे को डॉक्टर ने मेरे चेस्ट पे रखा, उसके बाद वो उसको लेके बाहर चले गए थे। बट मैं अभी भी अंदर ही थी फॉर नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आफ्टर द ऑपरेशन बहुत बॉडी में शिवरिंग हो रही थी। मेरी बॉडी लिटरली बैंग कर रही थी मैं बेड पे, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे इमीडिएट इंजेक्शन वगैरह दे दिया था एज आई सेड। उसका इफेक्ट होने के लिए और मेरे को नॉर्मलाइज होने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। टिल देन मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम, मेरी डैड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी बहनें, सब ने मेरे बेबी को देख लिया था। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी हिम अगेन, टू टच हिम, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब मैंने बच्चे को देखा वो बहुत मतलब इट वॉज लाइक कुछ ही मिनट या कुछ ही पल के लिए मैंने उसको देखा था। मैंने उसको ठीक से देखा भी नहीं था। तो मैं डॉक्टर को, नर्सेस को कंटिन्यूस बोल रही थी कि नर्स मुझे बाहर कब लेके जाओगे, मुझे मेरे बच्चे को देखना है वापस। ये सब होते होते नर्सेस आई, उन्होंने मुझे क्लीन किया एंड जब उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे शिफ्ट करके बाहर लेके जा रहे थे एंड इन दैट मोमेंट मैंने देखा कि मेरा हस्बैंड मेरे बेबी के साथ अंदर ही स्टैंडिंग होल्डिंग माई बेबी इन हिज हैंड। तो मैं स्ट्रेचर पे हूँ मैं चिल्ला रही हूँ फ्रेंडों की तरफ से, फ्रेंडो मैं बाहर आ गई, बेबी को लेके आ, बेबी को लेके आ। इट वॉज सो डैम फनी कि मैं अभी ऑपरेशन से आई हूँ एंड नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि बाबा मैं अभी तो बात करना तो छोड़ो, मैं होश में भी नहीं रहूँगी। एंड उसमें आई वॉज स्माइलिंग और मैं चिल्ला रही हूँ मेरे पति के नाम से। मेरी मॉम, मेरे डैड सब ऐसे देख रहे थे, इसी हो क्या, मतलब क्या हो रहा है इसको ऐसा। But I was so happy just to see my baby in my husband's hand. वो मोमेंट आज भी मेरे आंखों के सामने, क्लियर पिक्चर है मेरे आंखों के सामने। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी एंड सब खुशी के आंसू रो रहे थे। उस 1-2 घंटे के टाइम के बीच में बहुत कुछ हो गया था। मैं ऑपरेशन के लिए जाते टाइम रोते रोते जा रही थी, आते हुए हंसते हंसते आ रही थी, बेबी था, सब था। इट वॉज अ पिक्चर परफेक्ट मोमेंट। हर कोई मेरे बेबी को देख रहा था एंड आई वॉज सो हैप्पी। हमारा रूम ऑलरेडी बुक्ड था जहाँ पे मुझे शिफ्ट होना था, तो बेड रेडी था। तो नर्सेस ने मिलके मुझे उठा के बेड पे रखा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ है, मैं चल फिरना तो छोड़ो, मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। वो 24 आवर्स मुझे बेड से उठना भी मना था। मुझे बेबी को हाथ में लेने तक नहीं हो रहा था। बेबी को मेरी बहनें, मेरी मॉम ही संभाल रही थी पूरा टाइम। मैं बस उसको दूर से देख रही थी कि क्या हो रहा है, वो दूध पी रहा है क्या, वो कैसा है, छोटा सा, लिटिल फिंगर्स, लिटिल फेस, स्मॉल फीट्स, बट इट वॉज सो क्यूट। जब मुझे शिफ्ट कर दिया गया, डॉक्टर आए मुझे मिलने आफ्टर सम टाइम टू चेक ऑन मी, तो मुझे तब तक आईवी लगा दिया गया था एंड यूरिन मेरा सही से पास हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर किया जा रहा था। मेरा बीपी टाइम टू टाइम चेक हो रहा था, मेरा पल्स रेट चेक हो रहा था टाइम टू टाइम, जो कि हर 2-3 घंटे में वो लोग चेक कर रहे थे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days टिल द टाइम मैं डिस्चार्ज ना हो। तो एंड मेरी मेडिसिन सारी मुझे नर्सेस आके हर 2 घंटे में दे रही थी।
और मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ उस 24 घंटों में रेस्ट करने बोला था। मैं पूरा बेड रेस्ट पे थी, नो मूवमेंट एट ऑल। उसके नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने कहा कि अब हम आपको वॉक कराएंगे। बट द फर्स्ट डे वॉज जिसमें डॉक्टर हर 2 घंटे में आता था और मेरे स्टमक को पुश करता था। ही यूज्ड टू पुश इट सो हार्ड कि मेरे को बहुत पेन होता था। वही एक पेन था पूरे जर्नी में जो अनबेरेबल था। आई कैन टेल यू हाउ पेनफुल इट वॉज। बट ये शायद इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी बैड ब्लड लेफ्ट ओवर रहा होगा स्टमक में वो निकल जाए। बट ये हर 2 घंटे में होता था एंड इट वॉज पेनफुल। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, वो एक चीज़ आपको थोड़ी बेयर करनी होगी। वो एक दिन यही करने में चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको उठना है एंड कोशिश करना है चलने की। वो ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं पहला स्टेप ले रही हूँ, बहुत भूल चुकी हूँ मैं चलना। ऐसे उन्होंने मेरा बेड टिल्ट करके मुझे बिठाया, मेरा ड्रेसिंग चेंज किया एंड मुझे हेल्प किया टू स्टैंड। बट द फर्स्ट स्टेप आई कैन टेल यू, ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरी बॉडी से स्किन ऐसे स्ट्रेच हो रही है क्योंकि स्टिचेस थे फ्रेश एंड पेन था एंड बहुत हेवीनेस थी बॉडी में, लो ऑन एनर्जी, कोई मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी हेवी टू टेक दैट फर्स्ट फ्यू स्टेप्स। बट मैंने जैसे तैसे करके आई स्टार्टेड वॉकिंग क्योंकि मुझे मेरे बेबी को हाथ में लेना था। मैं जब तक खड़ी ना हो बैठूँ ना, मैं कैसे मेरे बच्चे को मेरे पास लूँ। तो वही एक मोटिवेशन था ये करने का। और जैसे तैसे करके मैं खड़ी हुई और आई स्टार्टेड वॉकिंग, लाइक नॉट वॉकिंग बट हाँ स्मॉल स्टेप्स, 1-2 स्टेप्स मैंने लिए। एंड नर्सेस ने कहा कि एक ही साथ आप ज़्यादा मत चलो, थोड़ी थोड़ी देर में आप चलते रहो। तो सेकेंड डे पे मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, थर्ड डे वॉक किया, 4th डे तक आई वॉज परफेक्टली फाइन टू वॉक, टू गो अराउंड, मूव अराउंड, इट वॉज प्रिटी ईजी। बट जो मेरी यूरिन की बैग थी वो 3rd डे पे निकाली गई थी एंड तब तक मुझे नहाना भी मना था। मैं सिर्फ हैंड एंड फीट वॉश करके आती थी, मैं नहा भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे स्टिचेस थे। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था उस दिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी आप नहा सकते हो, आपकी वो पट्टी वेट करनी है आपको पूरी तरीके से, सो दैट मैं उसको इजीली निकाल पाऊँ और ड्रेसिंग कर सकूँ एंड देन यू आर गुड टू गो होम। तो मैंने आखिरी दिन पे मैं नहाई, मेरी ड्रेसिंग चेंज हुई, फिर मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज के टाइम पे भी मुझे एक्सट्रीम हेडेक हो रहा था क्योंकि मैंने पिछले 4 दिन पानी ही नहीं पिया था, जो कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे 3-3, 4-4 लीटर गटक जाती थी और 4 दिन में मैंने मुश्किल से 1-2 लीटर पानी पिया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अडल्ट्स ने बोला था कि गर्म पानी पीना है और पानी भी चबा के पीना, अदरवाइज आपको बाद में जाके बॉडी पेन होगा। तो उस डर से मैं गर्म पानी पीती थी, बट वो गर्म पानी भी ऐसा होता था कि पिया भी नहीं जाता था ज़्यादा, और उस वजह से मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया और मेरे को सीवियर हेडेक हो रहा था कि मैं सोऊं तो मैं उठ ना पाऊँ, उठूँ तो मेरे को बैठने ना हो, ऐसा। तो डॉक्टर ने मुझे 2nd डे पे 3rd डे पे बोला पानी पियो, बट नथिंग वॉज हेल्पिंग। एट दी एंड मुझे डिस्चार्ज के टाइम उन्होंने लास्ट डे पे 2 IV एडिशनल लगवा दिया, एक इंजेक्शन दे दिया, मेडिसिन दिया, तब जाके मैं थोड़ी स्टेबल हुई एंड उन्होंने मुझे डिस्चार्ज के लिए अलाउ किया था। बट ये जो 3-4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे कुछ नहीं था काम, बस रेस्ट था, बस अच्छा खाना खाना था, अच्छे से रेस्ट करना था, बस बेबी को हर 2 घंटे में फीड करना था, हर 2 घंटा। यस, इवन ड्यूरिंग द नाइट्स। नर्सेस आपको ऑफकोर्स हेल्प करती है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। आपको कोशिश करनी है कि आप उसको फीड करो। तो मैंने फीडिंग कैसे स्टार्ट की, मेरे बेबी को मैंने कैसे यूज टू करवाया इस चीज़ से, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।